डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आए अभी जुम्मा जुम्मा 4 दिन ही हुए हैं कि टीएमसी के भीतर एक ऐसा भूचाल आ गया जिसने ममता बनर्जी की सियासी जमीन हिलाकर रख दी है। चुनाव में मिली हार के बाद पार्टी के अंदर जो सुगबुगाहट थी वो अब एक खुले और बड़े विद्रोह में बदल चुकी है। हालात इतने गंभीर है कि अब लोकसभा में भी टीएमसी के दो फाड़ होने की नौबत आ गई। आइए आसान शब्दों में समझते हैं कि आखिर ममता बनर्जी के हाथ से चीजें कैसे निकल गई और इस महाबगावत की इनसाइड स्टोरी क्या है। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक सैनी और आप देख रहे हैं चैनल 4 न्यूज इंडिया। इस संकट की शुरुआत राज्य विधानसभा से हुई, जहां करीब 60 विधायक बागी हो गए। बात यही नहीं रुकी, विधानसभा स्पीकर ऋतुव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष तक घोषित कर दिया। राज्य में लगी इस आग की लपटें दिल्ली यानी लोकसभा तक पहुंच चुकी है। सूत्रों की माने तो टीएमसी के बागी सांसद सोमवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात करने वाले हैं ताकि वे संसद में अपना एक अलग गुट बनाने की मांग को आधिकारिक रूप से आगे बढ़ा सके। अगर इन बागियों के पास जरूरी संख्या बल हुआ तो लोकसभा में टीएमसी की असली कमान किसके हाथ में रहेगी, इस पर एक बड़ा फैसला देखने को मिल सकता है। यह बगावत कोई अचानक नहीं हुई, बल्कि इसके पीछे राजनीतिक महत्वाकांक्षा, पद और पावर की एक लंबी कहानी है। इस बगावत की नींव 18 मई को ही रख दी गई थी, यानी 4 मई को आए चुनावी नतीजों के ठीक 14 दिन बाद। एक ऐसी चिट्ठी सामने आई है जिसमें कुल 19 सांसदों के हस्ताक्षर हैं। ये वो सांसद हैं जिन्होंने आधिकारिक तौर पर टीएमसी से अलग गुट बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम काकोली घोष का है, जो उस समय पार्टी की चीफ व्हिप थी। उनके अलावा शताब्दी राय, बापी हल्दर, शर्मिला सरकार, जगदीश चंद्र वर्मा, निखिल कुमार महतो, अरूप चक्रवर्ती, कालीपड़ा सारेन, यूसुफ पठान, मिताली बाग, माला राय और अबू ताहिर खान समेत 18 नाम साफ पढ़े जा सकते हैं। ये सभी सांसद लोकसभा में टीएमसी से नाता तोड़कर एनडीए का हिस्सा बनना चाहते हैं। ममता बनर्जी को शायद इस बगावत की भनक पहले ही लग गई थी, इसलिए उन्होंने डैमेज कंट्रोल करने के लिए 20 मई को लोकसभा स्पीकर को सूचना दी कि अब कल्याण बनर्जी पार्टी के नए चीफ व्हिप होंगे। लेकिन राजनीति में कब कौन पाला बदल ले कहा नहीं जा सकता। अब उन्हीं कल्याण बनर्जी ने ममता और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लोकसभा में गणित को समझे तो संसद में टीएमसी के कुल 28 सांसद हैं। शुरुआत में 19 सांसदों ने बगावत का बिगुल फूंका, बाद में सियानी घोष ने भी पाला बदलने का मन बना लिया और अब सबसे आखिर में कल्याण बनर्जी भी इस बागी गुट में शामिल हो गए हैं। अगर कल्याण बनर्जी और सियानी घोष को भी मिला लिया जाए तो बागियों की संख्या 21 हो जाती है। यह आंकड़ा टीएमसी के कुल सांसदों की संख्या का 2/3 से भी ज्यादा है। कानूनन अगर 2/3 सांसद अलग होते हैं तो उन पर दल बदल कानून लागू नहीं होता। ऐसे में अगर लोकसभा स्पीकर बागियों के गुट को ही असली टीएमसी मान ले तो किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। आखिर टीएमसी में इस विद्रोह की वजह क्या है? इस पर बागी सांसद जगदीश वर्मा का साफ कहना है कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी केवल अपनी चलाते हैं। वे जमीन पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं की बात सुनना ही नहीं चाहते। वर्मा ने यह भी दावा किया कि अभी उनके साथ 19 सांसद हैं, लेकिन आने वाले दिनों में कुछ और सांसद भी उनके साथ जुड़ सकते हैं। दूसरी तरफ ममता बनर्जी के वफादार खेमे से कीर्ति आजाद ने पलटवार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी केंद्रीय एजेंसियों का डर दिखाकर और पैसों के दम पर सांसदों को तोड़ रही है। आजाद का दावा है कि जो सांसद डरे नहीं, उन्हें 10 लाख से लेकर 5 करोड़ रुपए तक के ऑफर देकर खरीदा गया। वजह चाहे जो भी हो, चाहे वो तानाशाही रवैये से नाराजगी हो या फिर विपक्ष की रणनीति, एक बात तो तय है कि ममता बनर्जी अपने राजनीतिक जीवन के सबसे बड़े चक्रव्यूह में फंस चुकी है। अगर वो जल्द ही इस डैमेज को कंट्रोल नहीं कर पाई तो पश्चिम बंगाल के बाद देश की संसद से भी उनके हाथ से पार्टी का नियंत्रण छिन सकता है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।